इस वीडियो में हम लोग सिंस एंड फोर का यूज पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस एंड फोर कहाँ यूज होता है? सिंस एंड फोर जनरली क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस। जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, है ना, कंटिन्यूअस टेंस, तब ये यूज होता है। और हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने नहीं पढ़ा है, उस पढ़ने से पहले हम लोग इसको जानते हैं कि सिंस एंड फोर का क्या यूज होता है, ताकि हम अच्छे से समझ सके कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो, सिंस एंड फोर का जो यूज होता है वो होता है, सिंस का यूज होता है तब जब हम लोग बात कर रहे हो निश्चित समय को, एक पर्टिकुलर या पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर या पॉइंट ऑफ टाइम का हम लोग बात कर रहे हैं, एक कोई निश्चित समय है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करेंगे सिंस। एंड फोर का प्रयोग अनिश्चित समय, है ना, यानी ड्यूरेशन के लिए, है ना, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, राइट। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम होता है तब हम लोग यूज करते हैं सिंस। और एक अनिश्चित समय मतलब हमें पॉइंट का पता नहीं बट ड्यूरेशन होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फोर यूज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिंस का प्रयोग होता है वो निश्चित समय मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कि एक नंबर लाइन है। अगर आप नंबर लाइन में किसी चीज को डिनोट कर सकते हो तो समझो कि क्या है, वो सिंस होगा। लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे, है ना, एक लाइन से डिनोट करोगे तो क्या होगा? वो फोर लगेगा वहां पे, ठीक है, राइट। अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या है? सिंस 2 AM, है ना, 2 AM को हम लोग पॉइंट पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे? सिंस 2 PM, चाहे सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 7 o'clock, है ना, सिंस 10 PM। इस तरह से हम लोग जो टाइमिंग होता है AM और PM का टाइमिंग, और o'clock मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, अगर आप घड़ी में देखोगे, है ना, 2 o'clock तो समझो यहाँ पे 12 बज रहे, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता रहेगा कि 2 किस टाइम बज रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम है कि 2 बजे, ठीक है, या 2 बजे शाम को या 2 बजे दिन में, है ना, या 2 o'clock जब भी हम लोग बात कर रहे हैं 2 बजे, है ना, या 3 बजे या 6 बजे या 10 बजे, ठीक है, तो उसमें सिंस लगता है। दूसरा जो सिंस लगता है वो क्या है? एक पर्टिकुलर आप ईयर की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर ईयर, राइट। जैसे 1998, 2005, 2009, 2012, 2021, है ना, 2030। अगर हम लोग इसकी बात करें एक पर्टिकुलर ईयर की, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं, ठीक है। सिंस हम लोग और कहाँ यूज कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर डे, है ना, हम लोग डे की बात करें, पर्टिकुलर डे की बात करें, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, है ना, संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब जितने भी होते हैं डेज। अगर हम डेज की बारे में बात कर रहे हो, डेज पर्टिकुलर डे की, डे ऑफ द वीक की, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस। सिंस मंडे, सिंस संडे, है ना, सिंस थर्सडे, सिंस वेडनेसडे, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे सिंस यूज करते हैं। एक और सिंस कहाँ यूज करते हैं? सिंस करते हैं हम लोग जब हमें मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या नाइट, ये 4, है ना, मैंने पढ़ाया था जनरली ग्रीटिंग्स में। आपको याद हो जो पहला लेक्चर जनरली हमने इसमें लिया था, पहला या दूसरा शायद, तो उसमें उस वीडियो में आप देख सकते हो, है ना, जब हमने ग्रीटिंग्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे बात किया था हमने मॉर्निंग के बारे में किया था, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ठीक है, गुड इवनिंग। तो वो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, है ना, ये टाइम ऑफ द डे हो गया समझो। तो टाइम ऑफ द डे क्या है? अगर हम डे को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, तो हम लोग एक किसी टाइम पर्टिकुलर, है ना, टाइम की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं या इवनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली टाइम डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मॉर्निंग कितने बजे से कितने बजे तक हो सकता है, ठीक है। आफ्टरनून सुबह 12 बजे तक जनरली मॉर्निंग होता है, ठीक है। आफ्टरनून कब होता है? आफ्टरनून जनरली होता है कि जब हम 12 बजे के बाद बात करते हैं, है ना, 5 बजे सूरज ढलने से पहले तक। सूरज जब ढलता है तो हम लोग इवनिंग कहते हैं, है ना, ढलने के टाइम जनरली। और जब सूरज बिल्कुल ढल के खत्म हो जाता है,
अंधेरी हो जाती है तो रात हो जाता है तो नाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसमें, सिंस लगाएंगे, ठीक है। अब ये पांचवा जो है वो क्या है, हम लोग यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, या डे आफ्टर यस्टरडे, या टुमारो, है ना, डे आफ्टर टुमारो। जनरली टुमारो में नहीं लगता है क्योंकि सिंस की बात हो रही है ना, समय की, मतलब किसी समय से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम टुमारो की बात करेंगे तो टुमारो तो फ्यूचर में आ गया, ठीक है। बट स्टिल अगर ऐसा कभी सिचुएशन आया है ना जहाँ पे सेंटेंस में इस तरह से हो, दोपहर से या कल से, है ना, आने वाले कल से भी, तो भी उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, सिंस यूज कर सकते हैं, या हम लोग उसके लिए फॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट वो हम लोग नहीं देखेंगे फ्यूचर वाले, हम लोग जनरली पास्ट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सिंस लगेगा यस्टरडे में लगेगा, या डे बिफोर यस्टरडे में लगेगा, ठीक है, या डे बिफोर यस्टरडे, है ना, उसमें भी लग सकता है। छठा जो है सिंस लगेगा चाइल्डहुड या बर्थ, है ना, सिंस माई बर्थडे, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से जब होता है, अब सेंटेंस स्टार्ट होता है या सेंटेंस जो भी कंप्लीट होता है, तो हम लोग उसमें चाइल्डहुड या बर्थ जब की बात करें हम लोग तो सिंस लगाते हैं उसमें। सिंस दैट डे, कोई पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया हो कि कौन सा डे, बट स्टिल हम लोग बोलते हैं पॉइंट आउट करके, सिंस दैट डे, उस दिन, किस दिन, किसी दिन, है ना, कोई पर्टिकुलर डे होगा तो उस दिन की बात कर रहे हैं। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, है ना, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम है कि जब मेरे फादर की, है ना, जन्म हुई थी, तो उस टाइम की बात है, तो एक पर्टिकुलर टाइम है। तो जहां भी पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पे क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में, ये ध्यान रखना आप। फोर कहां लगता है, फोर मैंने बताया कहां लगता है, फोर अनिश्चित समय, मतलब पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बारे में बात हो तब लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे फोर लगता है ना। पहला सिचुएशन क्या है, जब टाइम की बात हो, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 30 डेज, है ना, फॉर 4 वीक्स, फॉर 6 मंथ्स। अगर यहाँ पे सेकेंड्स की जगह कोई पर्टिकुलर हो जाए, है ना, 4:12:37, तब ये हो जाएगा, सिंस लग जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हो 4:18, तो जब इस पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे 18 मिनट, 4:18, तब यहाँ पे सिंस लगेगा। लेकिन फ्रॉम 18 मिनट्स, है ना, फॉर 18 मिनट्स जनरली होगा, मतलब 18 मिनट्स अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें फोर लगेगा, ठीक है। जैसे आवर्स, अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम है, 4 बजे, 3 बजे, 2 AM, 1 AM, ठीक है, 3 PM, तो हम लोग उसमें सिंस लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ में स्पेसिफाई नहीं है कौन सा टाइमिंग, बट ये स्पेसिफाई है कितने आवर्स, है ना, 4 घंटे से, 8 घंटे से, 12 घंटे से, 18 घंटे से, इस तरह से, तो घंटे से होगा, उसमें फोर लगेगा। डेज, सेम केस उसमें डेज में भी है, राइट। अगर कहीं लिखा हुआ है पर्टिकुलर डेज, मंडे, ट्यूसडे, है ना, तो हम लोग सिंस लगाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है 3 दिनों से, है ना, सिंस 3 डेज, फॉर 3 डेज, ठीक है, या 5 डेज, या 1 डे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें फोर लगाएंगे। उसी तरह से वीक्स, है ना, अगर वीक्स की बात हो रही है, सिंस 4 वीक्स, सॉरी, फॉर 4 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, है ना, तो वीक्स की बात हो तो हम लोग उसमें फोर लगाएंगे। अगर मंथ्स की बात हो, अगर यहाँ पे जनवरी, फेब या इस तरह से अगर मंथ नाम लिख कर बात हो तो उसमें सिंस लगेगा। लेकिन नाम नहीं लिखा हो, ये हो कि 4 महीने से या 8-10 महीने से, है ना, 10 महीने से, तो हम लोग उसमें फोर लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह ईयर्स, अगर कोई ईयर स्पेसिफाइड है 2018, 2020, 2021, तब हम लोग सिंस लगाएंगे। लेकिन होगा 4 साल से, है ना, 8 साल से, 3 साल से, 2 साल से, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फोर लगाएंगे। उसी तरह से सेंचुरीज, ठीक है। इनके अलावा और कहाँ फोर लगता है, फोर लगता है जब हम लोग लॉन्ग, मतलब बात करते हैं, फॉर ए लॉन्ग, बहुत टाइम से, है ना, बहुत देर से, है ना, फॉर ए वाइल, कुछ देर से, है ना,
मतलब कुछ देर हो गए, इस तरह से फॉर ए वाइल। ठीक है, हम लोग अगर मेनी लगाते हैं, मेनी यहाँ पे जैसे लगाया हमने 2 सेकेंड्स 2 मिनट्स, अगर यहाँ पे 2 की जगह मेनी भी लगाएं, है ना, तो उसमें भी हम लोग फॉर लगाते हैं। फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स, इस तरह से। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन मतलब क्या, 4 घंटे, 5 घंटे, है ना, 10 दिन, मतलब ड्यूरेशन है, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। अगर ये डे में अगर रहता कि 18 जुलाई, तो समझो क्या होगा, ये इसमें सिंस लग जाएगा, लेकिन होगा सिंस यहाँ पे मान लो कि 18 डेज हो जाएगा, तो क्या लग जाएगा, इसमें 4 लगेगा। ठीक है, तो 4 में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, इसमें ड्यूरेशन होता है, कितने घंटे, कितने दिन, है ना, कितने महीने, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने हफ्ते, ठीक है, कितने साल, कितना देर, ठीक है, फॉर ए वाइल, राइट, फॉर ए लॉन्ग, उस तरह से इसमें क्या है, 4 लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग इसको यूज जो है, सिंस एंड फॉर का जो यूज है वो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, सबके जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम लोग सिंस एंड फॉर का यूज देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।